नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस। और अपनी खास पेशकश में सबसे पहले हम बात करेंगे हर हर महादेव की। आज से पवित्र सावन मास की शुरुआत हो गई है। सावन मास की शुरुआत के साथ ही शिव मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के शिव मंदिरों में सावन के पहले सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। यह हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पवित्र सावन महीने का पहला सोमवार है और आज पहले सोमवार में भक्तों की शिवालयों में किस तरीके से भीड़ रही और आस्था का ये पहला सोमवार भक्तों ने किस तरीके से मनाया, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के शिव मंदिरों में सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। ये हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पवित्र सावन महीने का पहला सोमवार है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने खास दिन मनाने के लिए सुबह से पूजा अर्चना की। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के कई इंतजाम किए हैं। अच्छा उत्साह है, भीड़ है, लेकिन हम लोग का जाने का पूरा उत्साह है। 1 बजे से लगे हुए लाइन में, फिर भी थके नहीं। 1 बजे रात से पहला मान्यता बहुत अच्छा है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन से पाप का नष्ट होता है। अयोध्या के सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ थी। सावन माह का पवित्र जो है कि 1 महीने का पूरा ये पावन पर्व है जिससे भगवान शंकर को खुश करने के लिए लोग व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इससे पवित्र महीना पूरे हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए कोई नहीं है। व्यवस्था जो वास्तव ये है, पिछली बार भी हम आए थे उतनी व्यवस्था नहीं थी, इस बार व्यवस्था सुदृढ़ है और इसके लिए प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है। सावन के पहले सोमवार को सुरक्षित बनाने के लिए पूरे अयोध्या और सरयू नदी के घाटों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। प्रयागराज में शहर भर के शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मनकामेश्वर महादेव मंदिर में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेड्स और भारी संख्या में पुलिस तैनात थी। देखिए, हम यहाँ पर मनकामेश्वर बाबा का दर्शन करने आए हैं और यहाँ पर जो भी मन्नत मांगे वो पूरी होती है। बहुत श्रद्धा से देखिए कितने भक्तगण आए हैं, सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और सबकी मनोकामना भोले बाबा पूरा करते हैं। सुबह से भीड़ लग जाती है, काफी लंबी लाइन। हाँ, हम लोग 3:30 बजे से आए हुए हैं। 3:30 बजे भोर से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं लाइन में। अभी जाके दर्शन मिला। भीड़ तो काफी है, लाइन काफी लंबी लगी है। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने कतारों में अपनी बारी का इंतजार किया और पूजा पाठ की। देखिए, जब हम सावन की बात करते हैं तो निसंदेह भीड़ दोगुनी होती है। जैसे आम महीनों के सोमवार होते हैं उसमें 10 से 20 हजार व्यक्ति होते हैं, परंतु जब सावन के सोमवार होते हैं तो लाखों से ऊपर की संख्या जाती है। तो निसंदेह एक थोड़ा हम लोगों की होती है कि किस तरह भीड़ मैनेज होगी, परंतु भोलेनाथ की कृपा से मैनेज होती है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पवित्र सावन महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। शिवरात्रि 2 अगस्त को मनाई जा सकती है। इस महीने में श्रद्धालु हर सोमवार को शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। और अपनी खास पेशकश में अब बात करेंगे नाम में क्या रखा है। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की टिप्पणी भी सामने आई। यह मामला अभी तक राजनीतिक तौर पर खूब गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट की फल फूल, होटल, रेस्टोरेंट, दुकानदार का नाम लिखे जाने के आदेश को चुनौती दी गई। आपको बता दें, प्रदेश सरकार के द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी दुकानदार हैं, चाहे वो फल विक्रेता हो, रेडी पटरी वाले हों या बड़े रेस्टोरेंट या होटल वाले हों, सभी को अपने नाम सामने रखने होंगे ताकि यात्रा करने वाले यात्रियों को सहूलियत हो सके कि उनको कहाँ क्या सामान खरीदना है और किससे बचना है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक
अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। आदेश के तहत कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को पहचान बताने की अब जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे, यानी कि वो मांसाहारी भोजन रखते हैं या शाकाहारी भोजन रखते हैं, ये बताना होगा। उन्हें बताना होगा कि भोजनालय में शाकाहारी व्यंजन परोसा जा रहा है या मांसाहारी। साथ ही बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका दिया है। साथ ही उत्तराखंड में भी इस प्रकार के आदेश पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है। यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने चुनौती दी थी और इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आखिर नाम में क्या रखा है। प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में जारी किया कि नेम प्लेट कांवड़ यात्रा मार्गों में जितने भी दुकानदार या जो भी रेस्टोरेंट या होटल हैं उनके मालिकों को अपने नाम लिखने होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और उस याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर, इस आदेश पर रोक लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर नाम में क्या रखा है। प्रवेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीधे तौर पर कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाली उन सभी दुकान या रेहड़ी पटरी पर जो भी फल बेचते हैं ऐसी सभी दुकानों पर एक नेम प्लेट, अपनी नाम का, दुकान के आगे अपना नाम लिखना अनिवार्य कर दिया था, जिसको लेकर हम पिछले कई दिनों से विरोध के सुर देख रहे थे और उसी के चलते एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को एक याचिका दाखिल की थी, जिसके जवाब में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर ढाबा या दुकान या रेस्टोरेंट चला रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो अपना नाम लिखे, लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि वो ये बताए कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी है और क्या क्या सामान या दुकान में किस तरीके का वो माल बेच रहा है, वो स्पष्ट रूप से उसको लगाने के लिए जरूर बोला गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले ऐसा नियम लागू करने की बात कही थी, जिसके बाद उत्तराखंड और मध्य प्रदेश भी शामिल हो गया था। लेकिन तीनों राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर 26 जुलाई को जवाब मांगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश का नाम जो सामने आ रहा है उसमें खुलकर सामने एक बात आ रही है कि इस मध्य प्रदेश ने स्पष्ट रूप से ऐसा भी कोई आदेश पारित नहीं किया था। जी प्रवेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि नेम प्लेट विवाद पर अब सुप्रीम रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नाम बताना जरूरी नहीं है। होटल, रेस्टोरेंट और इन सभी को सिर्फ ये बताना होगा कि वो किस प्रकार का भोजन परोसते हैं, शाकाहारी या मांसाहारी। इसी के आधार पर जो भी यात्री होंगे वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उस जगह जाएंगे। मांसाहारी या शाकाहारी इस्तेमाल करने वाले जिनको जो जगह पसंद है वो जगह पर जाएंगे। सरकार की भी यही मंशा थी कि जिस तरीके से पवित्र कांवड़ यात्रा चल रही है, ऐसे में यात्री भ्रमित ना हो और यात्रियों को पता होना चाहिए कि किस दुकान पर क्या मिलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले पर, सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दिया है। तो नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो एनजीओ ने यूपी सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। अब इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की और सुनवाई के बाद प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणियां भी की। हालांकि अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये आदेश मौखिक है या लिखित में आदेश है। इस पर विपक्ष के जो एनजीओ के वकील हैं उनके द्वारा कहा गया कि पुलिस सख्ती कर रही है और ये फौरी तौर पर यह व्यवस्था लागू की गई है। और अब बात करेंगे भविष्य पर भारी विवाद जारी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज नीट विवाद को लेकर 40 याचिकाओं पर सुनवाई चली। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि सभी छात्रों के परिणाम सहसवार और केंद्रवार ऑनलाइन अपलोड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट छात्रों का सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड किया, जिसके बाद आंकड़े चौंकाने वाले थे।
नीट परिणाम के आंकड़ों का विश्लेषण करने से यह पता चला कि पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से कथित रूप से लाभान्वित हुए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कुछ केंद्रों में कई छात्रों ने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार नीट परीक्षा में अनियमितताओं के मुद्दे पर चर्चा करने में रुचि नहीं ले रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हर चीज पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन असल मुद्दों को वो नहीं छू रहे हैं। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने हाल ही में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पेपर लीक गैंग का किंगपिन शशिकांत पासवान भी शामिल है। शशिकांत हजारीबाग से पेपर चोरी करने वाले पंकज और गिरफ्तार रॉकी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 सॉल्वर भी शामिल हैं। आरोपी कुमार मंगलम राजस्थान के भरतपुर से एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और दूसरा आरोपी दीपेंद्र शर्मा भी भरतपुर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। ये भी एमबीबीएस का स्टूडेंट है। तो अब ये सवाल है कि आखिर नीट पर सुप्रीम कोर्ट में अब आज से फिर सुनवाई हुई। 40 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। री एग्जाम पर फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है भविष्य पर। अब छात्रों के भविष्य की अगर बात की जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। और सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, एजुकेशन मिनिस्टर में एक तरीके से आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा भैया अभी मेरा नीट पे फोकस है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बट सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे। अब हम बात करेंगे अखिलेश का ट्वीट सौहार्द में जैते की। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के फैसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपना रिएक्शन दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले को सौहार्द में जैते बताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है। आपको बता दें कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरी निर्देश दिए थे, जिसके मुताबिक दुकान के मालिकों को अपने दुकान के आगे अपने नाम का बोर्ड लगाना जरूरी बताया गया था। एक दिन पहले ही इस नियम की शुरुआत मुजफ्फरनगर में हुई थी। वहां स्थानीय प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर उनके मालिक और संचालक के नाम लिखने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। ढाबे में खाना शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये बताना होगा। इस मामले में अब 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 जुलाई को अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की थी और पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली हर दुकान के मालिक और उसके संचालक का नाम लिखने के निर्देश दिए थे और उसके बाद पुलिस के द्वारा इसका पालन कराया जा रहा था। इसी बीच कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी और इस फैसले पर, इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका पर सुनवाई हुई और उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और इसी पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा सौहार्द में जैते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश यादव का यह ट्वीट सामने आया है। एक्स पर अपनी बात रखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सौहार्द में जैते। एक तरह से उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और सौहार्द में जैते लिखकर अपनी बात रखी है। तो नेम प्लेट मुद्दे पर लगातार राजनीति भी हो रही थी। अलग अलग राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे थे और अब इस मामले पर सुप्रीम रोक लगी है। और अब हम बात करेंगे देश का आर्थिक सर्वे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वे सदन में पेश किया है। आर्थिक सर्वे में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश की वास्तविक जीडीपी या वृद्धि दर 6.5 से 7% तक रहने का अनुमान जताया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर और निजी निवेश में निरंतर गति से पूंजी निर्माण में वृद्धि
को बढ़ावा मिलेगा। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में 2023-24 में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 1.6% के अंक के साथ बढ़ा था। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने कहा है कि सेवा क्षेत्र एक प्रमुख रोजगार प्रदाता बना हुआ है, वहीं निर्माण क्षेत्र भी हाल ही में प्रमुखता से बढ़ रहा है, जो बुनियादी ढांचे के लिए सरकार की ओर से की गई पहल का नतीजा है। सर्वे के अनुसार खराब ऋणों की विरासत के कारण पिछले एक दशकों में विनिर्माण क्षेत्र में भी रोजगार सृजन कम हुआ है। 2021-22 की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। तो देश का आर्थिक सर्वे सदन में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया है और इसमें कई बातें रखी गई हैं। 2024-25 में जीडीपी की जो विकास दर है वो 6.5 से 7% बढ़ोतरी की बात कही गई है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का सदन में आर्थिक सर्वे पेश किया है। कल देश का पूर्ण बजट सदन में पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। सेवा क्षेत्र एक प्रमुख रोजगार प्रदाता ये जो क्षेत्र है इस पर खास फोकस की उन्होंने बात कही है। वित्त मंत्री ने आज सदन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आर्थिक सर्वे की बात करते हुए उन्होंने जो अर्थतंत्र को उन्होंने सदन में रखा, सेवा क्षेत्र को उन्होंने प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि ये जो है ये प्रमुख रोजगारदाता है सेवा क्षेत्र, और इस पर विशेष फोकस की उन्होंने बात की। 2024-25 में जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसकी भी उन्होंने बात की। 6.5 से 7% तक बढ़ोतरी की बात कही। इस स्थिति पर देश की जीडीपी रहेगी। तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आज देश का आर्थिक सर्वे रखा और कल सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। आपको बता दें कि बजट से पहले सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं और आज बजट से पहले वित्त मंत्री ने देश का आर्थिक सर्वे सदन के पटल पर रखा है। और अब हम बात करेंगे विशेष दर्जे पर राजनीति। लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्र सरकार ने दो टूक कह दिया कि बिहार को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के क्राइटेरिया के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है और राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। महागठबंधन ने नीतीश सरकार से इस्तीफा तक की मांग कर दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि एनडीए गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बड़ी निर्लज्जता से बिहार को विशेष राज्य का झुंझुना पकड़ा दिया है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज के नाम पर ही बिहार को कुछ दे देते। ये कहकर जदयू भाजपा के सामने नतमस्तक है, इसलिए नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा मांग लिया नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे, पर केंद्र ने मना कर दिया है। नीतीश पर उन्होंने खास तौर पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि राज्य को विशेष दर्जा दिलाएंगे, लेकिन भाजपा ने मना कर दिया। अब नीतीश राज्य को विशेष दर्जा कैसे दिलाएंगे? तो लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी सामने आई है। आपको बता दें नीतीश कुमार से उन्होंने इस्तीफा तक मांगा। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है केंद्र की तरफ से। जब यह बात कही गई, इस पर लालू प्रसाद यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य को विशेष दर्जा दिलाएंगे, लेकिन वो गठबंधन में भी बने हुए हैं और राज्य को विशेष दर्जा भी नहीं दिला पा रहे हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का